99% स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आखिर कहाँ से आया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ देखेंगे, इसको ड्राइव करेंगे और जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं इसकी डेरिवेशन में वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये फार्मूला भी ड्राइव करवा रहा हूँ और उसके साथ साथ में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स के जो स्टेप्स हैं उनको भी एक एक करके समझाऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है वो हमें ये कहता है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टेप 2 जो है वो ये कहता है कि इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड इट ऑन बोथ साइड। ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशेंट है वो ए कहलाएगा। अगर वो 1 नहीं है तो उसको थ्रू आउट आपने डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ ए जो है वो 1 नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे थ्रू आउट ऑन बोथ साइड। जब हमने इसको डिवाइड किया तो इक्वेशन कुछ इस तरह से रह जाएगी। तो यहाँ पे हमने दूसरा स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप जो है वो ये कहता है कि कांस्टेंट टर्म को आपने शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है c डिवाइडेड बाय a और इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे। प्लस c बाय a उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस c डिवाइडेड बाय a। तो 3 स्टेप हमने यहाँ तक कर लिए। 4th स्टेप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ये वो स्टेप है जिसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया इन 3 स्मॉल पार्ट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाफ बी क्या है ज़रा इसको समझते हैं। एक्स के साथ यानी कि लीनियर टर्म के साथ जो कोफिशेंट है उसको हमने बी कहना है। तो अकॉर्डिंग टू 4th स्टेप सबसे पहले आपने बी को क्या करना है, हाफ करना है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें तो बी जो है वो क्या आया हुआ है, बी डिवाइडेड बाई ए। तो हम इस b डिवाइडेड बाय a को हाफ़ करते हैं और जब भी हमें किसी चीज़ को हाफ़ करना हो तो हम उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। तो b डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। सो b1 ज़ार b एंड a2 ज़ार 2a। तो हमने b को क्या कर लिया, हाफ़ कर लिया। अब इसका सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि टेक स्क्वायर। आपने इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो b बाय 2a का हम स्क्वायर लेंगे। उसके साथ थर्ड स्टेप जो है वो ये है, एड इट ऑन बोथ साइड। तो यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है, अब हमारे पास इक्वेशन में ये है, इसको हमने हाफ़ करना है, फिर इसका हमने स्क्वायर लेना है और दोनों साइडों पे इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। ये इक्वेशन की जो पहले से फॉर्म है उसको कुछ ऐसे लिखते हैं। अब हमने क्या किया, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ़ किया तो आंसर आया b डिवाइडेड बाई 2 है। फिर उसका हमने स्क्वायर लेना है और दोनों साइडों पे ऐड करना है। इस साइड पे भी इसको ऐड कर लिया और b डिवाइडेड बाई 2 है को राइट साइड पे भी ऐड कर लिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे x का कोफिशिएंट हाफ़ करके स्क्वायर लेके ऐड किया तो इस साइड पे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ अगर देखें तो a जो है वो किसके इक्वल है, x के। तो x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b किसके इक्वल है, b डिवाइडेड बाई 2a का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें a जो है वो x है और b जो है वो b डिवाइड बाई 2 है। तो 2 के साथ कैंसिल हो के b डिवाइडेड बाई a इंटू x रह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो मिडिल टर्म है ये 2ab को रिप्रेजेंट कर रही है और ये फर्स्ट टर्म जो है ये a स्क्वायर है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, x प्लस b होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे हम सॉल्व करें तो माइनस c डिवाइडेड बाई a प्लस b। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि नोमिनेटर पे अलग से आपने स्क्वायर लेना है और डिनोमिनेटर पे अलग से आपने स्क्वायर लेना है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और साथ a पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब
कुछ स्टेप्स में हम सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लें तो यहाँ 4a² आ जाएगा। इस जगह में देखें तो सिर्फ a है और हमने इसको सेम बनाना होगा तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने, और वो क्या है 4 से भी मल्टीप्लाई करना है। अब a यहाँ पे 2 है तो मुझे एक a और चाहिए, तो 4a से मल्टीप्लाई किया, अब डिनोमिनेटर क्या हो गए सेम, और ये जिस चीज़ के साथ भी जिस टर्म से आपने मल्टीप्लाई किया उसको नोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई करें, तो 4a मल्टीप्लाई c ओवरऑल क्या बन जाएगा -4ac प्लस। अब यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर क्या है सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर वाली जो टर्म है उसको आपने एज इट लिखना है, x + b डिवाइडेड बाय 2a होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो x + b डिवाइडेड बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² वाली टर्म प्लस में पहले लिख लें, माइनस वाली टर्म बाद में, और 4a²। तो अब चूंकि इस साइड पे स्क्वायर आ रहा है, उस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमें दोनों साइडों पे अंडर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लिया जब तो ये साइड से कैंसिल हो जाएगा, और जो बाकी चीज़ बचती है वो है x + b डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे जो अंडर रूट है तो हम इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि इसको नोमिनेटर पे अलग लगा लेते हैं b² - 4ac, और डिनोमिनेटर पे अलग अप्लाई कर लेंगे। और जब भी अंडर रूट को हटाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपके पास दो साइन आएंगे प्लस और माइनस। आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि हमने ये दो साइन प्लस और माइनस जो हैं वो क्यों लगाए। अब ये जो यहाँ x के साथ जो b/a एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, हम इसको भी शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो -b डिवाइडेड बाय 2a इस तरफ आके शिफ्ट हो गया, प्लस b² - 4ac डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और a पे भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो क्या रह जाएगा a। x इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लें तो 2 है, डिनोमिनेटर सेम है, -b एज इट लिखना है, प्लस माइनस डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर को आपने ऐसे लिखना है b² - 4ac। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ, हमने इसको यहाँ पे प्रूव कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूव करना है। तो अब देखते हैं इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में कुछ ज़बरदस्त बातें। सबसे पहले जो है वो ये है कि आप स्क्वायर रूट के इनसाइड देखें, ये जो एक्सप्रेशन है b² - 4ac की बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये हमें रूट की नेचर बताती है। जो हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमें दो आंसर मिलते हैं, दो रूट मिलते हैं, उनकी नेचर जो है वो ये एक्सप्रेशन बताएगी, और इसको हम क्या कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट कहता है कि इफ़ वैल्यू ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू 0 आई तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 0, और जैसे ही मैंने फार्मूला में 0 पुट किया तो 0 अंडर रूट के इनसाइड क्या आ जाएगा 0, एंड 0 अंडर रूट जो है वो क्या होना है 0 ही होना है। तो इसलिए प्लस माइनस के बाद वाली जो टर्म है वो क्या हो रही है कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पे देखें हमें एक ही रूट मिल रहा है, तो इसका मतलब रूट जो है वो क्या होंगे रिपीट होंगे, रिपीटेड रूट। मतलब अगर x की एक रूट आ रहा है x इज इक्वल टू 2, तो दूसरा रूट जो है वो भी क्या होने वाला है x इज इक्वल टू 2। सेकेंड केस ये है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया तो उस केस में रूट क्या होंगे इमेजिनरी। अब यहाँ पे देखें जब भी हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे और इस रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे -9 आ रहा है सपोज कर लेते हैं, तो जैसे ही -9 आया रूट के इनसाइड जब भी कोई नेगेटिव नंबर आए तो ये इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -b प्लस माइनस इसका आंसर जो है वो क्या आना है 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 है। तो रूट जो है वो क्या होंगे इमेजिनरी। और तीसरा केस जो है वो ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए तो उस केस में रूट जो हैं वो रियल होंगे। पहली बात रूट क्या होंगे रियल होंगे, उसके साथ रूट अनइक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल तो तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आए। और तीसरे नंबर पे ये रूट या तो रैशनल होंगे या फिर इरेशनल, रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल कब होंगे और इरेशनल जब इस एक्सप्रेशन का आंसर कोई परफेक्ट नंबर आए, जिस तरह से मान लेते हैं +9 आए, तो अब रूट के इनसाइड जो है वो क्या आ रहा है परफेक्ट नंबर आ रहा है, 3 3 9 आ रहा है।
जैसे यहाँ पे 9 आए, 25 आए, 4 आए, 36 आए, 49 आए, 64 आए, इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, तो फिर इसका जो आंसर है उसमें जो रूट आएंगे वो रेशनल होंगे। और अगर ये आंसर जो है वो नॉन परफेक्ट नंबर आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए लाइक 5, तो अब इस केस में रूट जो हैं वो रियल भी होंगे, अनइक्वल होंगे और साथ क्या होंगे, इरेशनल। आपको ये फार्मूला जो है इसकी डेरिवेशन की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। इन फ्यूचर आपको इसी तरह की वीडियो इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। थैंक यू।